इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एथलेटिक न्यूट्रिशन से पहचान कराई थी। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम अपने लिए एक एथलीट के जैसी डाइट कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अपने लिए खाने की चीज़ों का चयन आप कैसे कर सकते हैं और आपको कौन सी चीज़ को कितना खाना चाहिए। अगले वीडियो में इस चीज़ पर बात करेंगे कि आपको किस समय पर खाना चाहिए। ट्रेनिंग और अपने खाने के बीच में जो समय होता है, जब आप उसका ध्यान रख लेते हैं, तब जाकर के आप अपनी ट्रेनिंग के समय पर अपने पूरे दिन भर की ऊर्जा के एकदम चरम पर पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये भी आवश्यक है, मतलब ये भी ज़रूरी है कि आप वो खाने की चीज़ें उतनी मात्रा में खाएं जो और जितनी मात्रा में आपके शरीर को सबसे ज़्यादा लाभकारक होती है, मतलब सबसे ज़्यादा फायदा कर सकती हैं। तो चलो इस वीडियो में हम यही देखते हैं कि एक डाइट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहला स्टेप, मतलब सबसे पहला कदम ये होता है कि हम ये पता करें कि हमें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। इस सीरीज़ में मैं आपको हमारा टोटल डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी कैलोरीज हम एक दिन में खर्च करते हैं, उसके बारे में बता चुका हूँ। तो पहला कदम यही है कि हमें ये नंबर पता होना चाहिए जितनी कैलोरीज के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए होती है। दूसरी चीज़, उन खाने की चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ और आपकी वो वाली लिस्ट जिससे कि हमने आपका TDC मतलब टोटल डेली कैलोरीज का नंबर निकाला था, वो वाली लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो इस वाली लिस्ट में जो खाने की चीज़ें हैं उन्हें ही रख सकते हो। जब आपको ये पता है कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है और आपको ये पता है कि आप कौन कौन सी खाने की चीज़ें रोज़ रोज़ खा सकते हो, इसके बाद तीसरी चीज़ होती है ये पता करना कि हमारे शरीर को एक दिन में कितने प्रोटीन की ज़रूरत है। ये पता करने के लिए अपने शरीर का वजन नापो, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उसको 2.5 से गुना कर दो, मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना प्रोटीन अगर आप एक दिन में लोगे तो ये आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हो सकता है कि आपके शरीर को इससे कम प्रोटीन की ज़रूरत हो सकता है कि ज़्यादा की ज़रूरत हो। इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो और आपका शरीर कितना ज़्यादा प्रोटीन खर्च करता है। आपके वजन के हर 1 किलो के हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस वाले स्टेप में आपने ये पता कर लिया कि आपको कितने प्रोटीन की आवश्यकता है। तो अब आपको जितनी भी कैलोरीज दिन भर में चाहिए होती हैं उन्हें देखो, जितना प्रोटीन आपको दिन भर में चाहिए होता है उसे देखो, और जो जो खाने की चीज़ें आप एक दिन में खाते हो उन्हें देखो। अब इन सब के बीच में हमें एक संतुलन बनाना है। कैसा संतुलन? एक चीज़, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं उन सब में जितनी भी कैलोरीज हैं, मतलब टोटल डेली कैलोरीज जितनी भी आपके शरीर को एक दिन में मिल रही हैं, वो वाला नंबर आपके टोटल डेली कैलोरीज के नंबर के जितना होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी सभी खाने की चीज़ें दिन भर में जितना भी प्रोटीन आपके शरीर को देती हैं, ये संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए जितने की आपके शरीर को आवश्यकता है। इसके लिए आपको अपनी खाई हुई हर एक चीज़ को गूगल पर सर्च करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसमें कितना प्रोटीन है और कितनी कैलोरीज है। पांचवी चीज़, आपको अपनी डाइट में बदलाव करने चाहिए। ऐसी खाने की चीज़ें ले आओ जिनमें कि ज़्यादा प्रोटीन हो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, और ऐसी चीज़ें जिनमें कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि रोटी और चावल, इन्हें थोड़ा सा कम कर दो। अगर आपकी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन करने से आपका टोटल डेली कैलोरीज वाला जो नंबर है उससे ज़्यादा कैलोरीज आपके शरीर में आ जाएगी। ठीक है, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, हमें दिन भर में खाने से जितनी भी कैलोरीज मिलती हैं वो हमारे टोटल डेली कैलोरीज के आसपास रहे, और दूसरा, जितना भी प्रोटीन हमारे शरीर को हमारे खाने से मिलता है वो उतना ही होना चाहिए जितना कि हमारे शरीर को आवश्यकता है, उससे कम ये नंबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप फिर से एक बार देखिए कि क्या जितना भी खाना आप खा रहे हैं उससे आपको जितनी कैलोरीज मिल रही है वो आपके TDC के आसपास है या नहीं। 100-200 कैलोरीज ऊपर नीचे चल जाएंगी, लेकिन इससे ज़्यादा का मत करना। और इसमें मैंने सिर्फ प्रोटीन की बात इसीलिए करी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, लेकिन भारतीय खाने में प्रोटीन और उसके 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स की काफ़ी कमी होती है। इसीलिए आप प्रोटीन का ध्यान रखें, बाकी सब आपकी डाइट खुद संभाल लेगी। इसके बाद आपके पास में एक लिस्ट होगी जो कि कुछ ऐसी दिखती होगी, जो कि आपके दिन भर के कैलोरीज और दिन भर का प्रोटीन बताती होगी। इस वाली लिस्ट में जितनी कैलोरीज है आपका TDC होना चाहिए, जितना प्रोटीन है उतने प्रोटीन की आपके शरीर को रोजाना आवश्यकता होनी चाहिए। जब आप एक ऐसी डाइट बना चुके हैं तो अब हम बात करते हैं कि आपको किस समय पर कितना और क्या क्या खाना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस समय पर क्या क्या खाना चाहिए। इससे हमें दिन भर में जितनी भी ऊर्जा महसूस होती है हम उस पर नियंत्रण कर सकेंगे और हमारी ट्रेनिंग और कंपटीशन वाले समय पर हमारी ऊर्जा को अपने चरम पर पहुंचा सकेंगे, मतलब अपने टॉप लेवल पर पहुंचा सकेंगे।